रोचक कहानियों और किस्सों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है तेनालीराम की चतुराई से भरी प्रसिद्ध कहानी बगीचे की सिंचाई। कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे छोटा सा आग्रह, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो और ऑडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि आप तक हमारा संदेश कहानियों के माध्यम से सबसे पहले पहुंच सके। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। एक बार विजयनगर में अत्यधिक गर्मी पड़ी कि नगर के सभी बाग बगीचे सूख गए, नदियों और तालाबों का जल घट गया। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में एक बड़ा बाग था जो सूखता जा रहा था। वह उसके बाद में एक कुआं था जिसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी खींचने में भी बड़ी कठिनाई होती थी। तेनालीराम को बाग सूखने की चिंता सताने लगी। एक शाम तेनालीराम अपने बेटे के साथ बाग का मुआयना कर रहे थे और सोच रहे थे कि बाग की सिंचाई कैसे हो सकती है। तभी उनकी नज़र सड़क के दूसरे पार एक वृक्ष के नीचे खड़े 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी, जो उसके मकान की ओर ही देख रहे थे और एक दूसरे से इशारे ही इशारों में कुछ कह रहे थे। तेनालीराम को समझने में देर नहीं लगी कि ये चोर है और मेरे घर में सेंध लगाने के उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तेनालीराम के दिमाग में बाग की सिंचाई के लिए तुरंत एक उपाय उपजा। उसने ऊंची आवाज में अपने बेटे से कहा, बेटे, आजकल चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और असरफियों का वह संदूक घर में रखना ठीक नहीं। आओ उस संदूक को उठाकर इस कुएं में डाल दे, ताकि कोई चोर चुरा न सके। किसी को पता भी न चलेगा कि तेनालीराम का सारा धन इस कुएं में पड़ा है। यह बात तेनालीराम ने इतनी जोर से बोली कि दूर खड़े चोरों को भी स्पष्ट सुनाई दे गई। तेनालीराम ने बेटे का हाथ पकड़ा और वे दोनों मकान के अंदर चले गए। कुछ देर बाद बाप बेटे ने मिलकर एक संदूक में कंकड़ पत्थर भरे और उसे उठाकर बाहर ले आए, फिर उसे कुएं में फेंक दिया। छपाक की तेज आवाज के साथ संदूक पानी में चला गया। अब हमारा धन सुरक्षित है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमारा धन इस कुएं में होगा, तेनालीराम ने ऊंची आवाज में कहा। दरअसल वह चोरों को सुनाना चाहते थे। घर के पिछवाड़े खड़े चोर यह सुन सुनकर अपने मन में मुस्कुराए। रात हुई, चोर आए और अपने काम में जुट गए। वे बाल्टी भर भर कुएं से पानी निकालते और धरती पर उड़ेल देते। उन्हें पानी निकालते निकालते सुबह के 4 बज गए। तेनालीराम के पूरे बाग में पानी ही पानी भर गया। एक एक वृक्ष और एक एक पौधे जल से तृप्त हो गए। सुबह जब चोरों के हौसले पस्त होने लगे, तब कहीं जाकर उन्हें संदूक का कोना दिखाई दिया, जिसे देखते ही उनमें एक नया जोश आ गया। उन्होंने कांटा डालकर संदूक बाहर खींचा और जल्दी से उसे खोला, और यह देखकर वे हक्के बक्के रह गए कि उसमें पत्थर भरे थे। चोरों को समझते देर नहीं लगी कि तेनालीराम ने उन्हें फंसाने के लिए यह चाल चली है। अब तो वे सिर पर पाँव रखकर भागे। जानते थे कि यदि तेनाली के हत्थे चढ़ गए तो बड़ी दुर्गति होगी, कहीं पकड़े न जाए। दूसरे दिन जब तेनालीराम ने यह बात महाराज को बताई तो वे खूब हंसे और बोले, तुम्हारी चतुराई का तो कोई जवाब नहीं है। तो यह तेनालीराम की चतुराई से भरी प्रसिद्ध कहानी
बगीचे की सिंचाई आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक ऐसी रोचक कहानियाँ और किस्से सबसे पहले पहुंच सके और आप हमसे सबसे पहले अनुग्रहित हो सके।